प्रश्न नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। ए बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। बी सी मिलकर उसी काम को 6 से ही 2/3 तो 6 तिया 18 2 20 20/3 दिन में करते हैं। ए ने इस कार्य पर 3 दिन तथा बी ने इस पर 4 दिन काम किया। तो दोस्तों पहले इनकी क्षमताएं निकालते हैं। कितना एलसीएम आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 12 पंचे 60 और 20 तो 9 इनकी क्षमता आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 20 तिया 60 तो 3 तिया 9, 12 पंचे 60 एलसीएम आया। ये टोटल वर्क हमारा है। चलिए अब क्या कह रहा है आगे देखते हैं। ए ने 3 दिन काम किया, ठीक है, ए 3 दिन काम किया। बी ने इस पर 4 दिन काम किया। 3 दिन तो यहां हो गया। 4 दिन, 1 दिन इसने ज्यादा किया बी ने, तो ए प्लस बी यहां 3 दिन काम कर लेंगे। और सी ने 7 दिन काम किया, तो बी और प्लस सी यहां पर 1 दिन काम किया और 6 दिन सी यहां अकेले काम करेगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। तो 5 की क्षमता से 3 दिन काम करेंगे ये, तो कितना काम करेंगे? 15। और बीसी यहां पर 9 की क्षमता से 1 दिन काम करेंगे। कितना करेंगे? 9। तो 15 9 कितना हो गया? 24 काम खत्म हो गया। शेष काम कितना बचा हमारा? शेष काम कितना बचा? 60 में 24 जाएगा तो बचेगा कितना? 36 बचेगा। अब ये 36 काम कौन करेगा? 36 काम बचा कितने में? 60 में। 36 बटे तो कितना फ्रैक्शन काम का बचा? इतना बचा। ये सी करता है 6 दिन में। 6 से 6 कट गया, 6 से 1 कट गया, अर्थात सी इस काम को 10 दिन में काम करेगा पूरा। सी इस काम को कितने दिन में करेगा? 10 दिन में करेगा। तो सी भी यहां लिख दे, सी उस काम को 10 दिन में करता है। ऐसे जोड़ दिया तो इसकी क्षमता कितनी आ गई? 6 आ गई। कितनी क्षमता आ गई? 10 छक्के 60। 6 क्षमता सी की आ गई। अब क्या कह रहा है सवाल की ओर आगे देखते हैं। प्रत्येक अलग अलग उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? प्रत्येक अलग अलग उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? तो सी कितने दिन में कर सकेगा? 10 दिन में दोस्तों। सी 10 दिन में कर सकेगा और सी 10 दिन में करेगा। और अगर इसमें क्षमताएं पहले देख लें, हम क्षमता देख लें। सी की क्षमता इतनी आ गई, पहले सी की क्षमता निकाल लो भाई। सी की क्षमता कितनी आ गई? 6 आ गई यहां से। और बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? फिर 3 आ जाएगी। तो बी की क्षमता 3 आ जाएगी तो ए की क्षमता कितनी आएगी? ए की क्षमता 2 आ जाएगी। तो 60 काम को करने में ए कितना समय लेगा? 30 दिन। बी कितना समय लेगा? 20 दिन। और सी कितना लेगा? 10 दिन। यही इसका आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 कुछ इस प्रकार है। ए बी सी किसी काम को 10 30 और 60 ए बी सी 10 30 और 60 दिन में करते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60, 6, 2 और 1 इनकी क्षमताएं आ जाएंगी। ठीक है। यदि एक दिन छोड़कर बीसी क्रमशः ए को सहायता करते हैं, ठीक है, पहले एक दिन छोड़कर
एक बार फिर पढ़ते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है, यदि एक एक दिन छोड़कर बी और सी क्रमशः ए की सहायता करते हैं। पहले दिन ए की क्षमता ए और बी काम करेंगे तो इतना कर लेंगे, दूसरे दिन ए और सी करेंगे तो इतना कर लेंगे, 11 और 7 इतना काम कर लिए कितने, 2 दिन में, तो 11 7 18, 18 काम 2 दिन में हो गया। अब करना कितना है, हमें 60 काम करना है, तो 3 से गुणा करा देते हैं दोनों तरफ, तो 54 काम खत्म हो गया 6 दिन में। कितने दिन में, 6 दिन में। शेष काम कितना बचा, 6, वो ए कर लेगा 1 दिन में अकेला, ए 1 दिन में कर लेगा तो कितने दिन लगे, टोटल 7 दिन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को पूरा करने के लिए एक्स वाई जेड को क्रमशः 8 12 16 दिन लगते हैं। किसी कार्य को पूरा करने के लिए एक्स वाई जेड को, एक्स है वाई है जेड है, कितने कितने दिन, 8 12 और 16 दिन लगते हैं। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ये इनकी क्षमताएं आ जाएंगी, क्षमताएं आ गई। अब क्या करते हैं, आगे सवाल क्या कह रहा है, पहले x इस पर 2 दिन कार्य करता है, इसके बाद y उतने दिन कार्य करता है जब तक कि z के लिए 25% कार्य शेष रहे, z के लिए 25% कार्य शेष रहे। इस शेष कार्य को z करता है, पूरा कार्य होने में कुल कितने दिन लगेंगे। देखिए बड़ा थोड़ा क्रिटिकल सवाल कर दिया है, कह रहा है x ने काम किया, x 6 क्षमता है, 2 दिन काम किया तो 12 काम समाप्त हो गया। ठीक है, अब कह रहा y उतने दिन काम करता है जितने दिन, ये 48 है टोटल, मतलब 25% काम छूटे, किसके लिए, z के लिए, तो 25% इसका कितना हो जाएगा, 1/4, तो कितना आएगा, 12 काम आएगा, तो 12 3 की क्षमता से होगा, कितना आएगा, 3 चौके 12, तो 2 दिन इसने काम किया x ने, 4 दिन y ने किया। अब शेष काम कितना, 12 इसने कर लिया, 12 इसने कर लिया, बचा कितना काम, टोटल 48 है, 12 इसने 12 इसने, तो 24 काम खत्म हो गया, 24 बचा। तो 24 काम को कौन करेगा, अब 4 की क्षमता से y करेगा 6 दिन में, तो कितना 6 आया, तो कितना 6 4 10 तो 12 दिन, टोटल दिन 12 लगेंगे उस काम को खत्म करने में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, एबीसी किसी कार्य को 24 32 64 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी 24 32 और 64 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 64, इसका एलसीएम कितना आएगा, 64 और गुणा 3, ठीक है, 64 गुणा 3 आएगा, तो 8 या 24, 8 इसका आ जाएगा, क्षमता ए की, 6 इसकी आ जाएगी, 32 दूना 64 2 3 6 और 64 3 इसकी क्षमता आ जाएगी। क्षमताएं हमारी आ गई हैं। अब क्या कह रहा है, वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। ए ने 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है,
बी कार्य समाप्त होने के 6 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। ये कार्य कुल कितने दिन में हुआ? देखिए दोस्तों, यहां से यहां तक लाइन है, ठीक है। मिलकर के इन्होंने काम शुरू किया। ए 6 दिन बाद काम छोड़ देता है, 6 दिन बाद, तो 6 दिन तक सबने शामिल में काम किया, ए प्लस बी प्लस सी ने 6 दिन तक किया। फिर क्या कह रहा है? बी कार्य समाप्त होने के 6 दिन पहले, 6 दिन पहले बी छोड़ देता है, तो केवल यहाँ पर कौन बचा था? ए छोड़ दिया तो बी सी बचे, तो यहाँ केवल बी छोड़ देता है, सी बचा 6 दिन केवल, ठीक है। यहाँ बी सी बचा, तो ए बी सी की क्षमताएं कितनी है? 6, 8, 6, 14, 3, 17। 17 की क्षमता से 6 दिन करेंगे, कितना आएगा? 102। और ये कितना आएगा? टोटल वर्क हमारा 3 चौके 12, 3 छक्के 18, 1 19, 192 काम आया। अब 3 की क्षमता से ये 6 दिन करेगा, कितना करेगा? 18। तो ये कितना हो गया टोटल हमारा? 120 काम। शेष काम कितना बचा? शेष बचा हमारा 192 माइनस 120 बराबर बचा हमारा 72 काम। 72 काम कौन करेगा? बीसी करेगा। बीसी की क्षमता कितनी है? 6 3 9, 72/9, 9 8 72। कितने दिन में बीसी ने किया? 8 दिन में। सवाल क्या कह रहा है? ये कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ? देखो यहाँ पर 6 दिन हुए थे, ये 8 दिन लग गए, और ये कितने? 6 दिन, 6 6 12 8, टोटल 20 दिन लगे काम को समाप्त होने में, ठीक है। चलिए, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 30 घंटे में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसी कार्य को 40 घंटे में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर इस कार्य को समाप्त किया, कुल इतने रुपए प्राप्त हुए। जब पैसे की बात आती है तो उनकी पैसा जो होता है, जब 2 या 3 जितने लोग मिलकर के काम करते हैं, तो उनकी क्षमताओं के अनुपात में पैसा बांटा जाता है। ए और बी 2 लोग दिए हैं, ठीक है। 30 दिन और 40 दिन, 30 और 40 दिन में काम समाप्त करते हैं, तो 120 दिन आएगा। 4 3 इनकी क्षमताएं आ गई। अब हमें इस टोटल वर्क से कोई मतलब नहीं, हमें टोटल पैसा फिर कमाए कितना ये लोग? 770 रुपए कमा लिए। फिर क्या रहा है? 770 रुपए कमा लिए। तो ए का भाग बताइए। ए की क्षमता कितनी है? 4। टोटल क्षमता कितनी है? 4 3 7, भाग दे देंगे, तो 11 7 70, 11 चौको 44, 440 रुपए ए ने कमाए। चलिए, अब सवाल नंबर, प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। ए किसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिन में करता है। ए जो है 2/5 भाग को 12 दिन में करता है, तो 2 6 12, तो एक काम को कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। ए की बात यहाँ हो रही है, ठीक है। बी इस कार्य के 3/4 भाग को 15 दिन में करता है। बी 3/4 भाग को 15 दिन में करता है, 3 बचे 15, तो एक काम को कितना दिन में करेगा? 20 दिन में। 20 दिन में करेगा। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो दोनों मिलकर कितने? 30 और 20, एलसीएम ले लिए, कितना आएगा? 60। तो इसका कितना आएगा? 2 और 3, तो 60 काम 5 की क्षमता से कितने दिन में लगे? 12 दिन लगे। 12 दिन में ये काम समाप्त होगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है?
ए की क्षमता बी से दोगुनी है। ए और बी दो लोग हैं, ए की क्षमता बी से दोगुनी है, ए की क्षमता 2 है तो इसकी 1 है बी की। ठीक है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में करते हैं, ए बी मिलकर के 21 दिन में करते हैं, तो इनकी क्षमता कितनी है, क्षमता का गुणा कर देते हैं तो ये टोटल वर्क हमारा आ गया। क्या आया, टोटल वर्क, टोटल वर्क आ गया। अब क्या कह रहा है, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, 2 की क्षमता से कितने दिन में करेगा, ये कितना आएगा 63/2, तो कितना आएगा, ये आ गया 31.5 दिन। 31 सही 1/2 दिन में समाप्त करेगा। चलिए अब प्रश्न अगले की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कुछ इस प्रकार है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की क्षमता 20 से, फिर कह रहा है वही ए की क्षमता 20 से दोगुनी है। ए की क्षमता 20 से दोगुनी है, अतः किसी कार्य को करने में ए बी से 20 दिन कम लेता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे। देखिए ये क्षमता है, तो क्षमता का उल्टा रिवर्स क्या होता है, दिन। तो ए कितने दिन, इनके बीच का डिफरेंस कितना, 1 आया। मतलब वो कह रहा है सवाल में कि ए जो है 20 से 20 दिन कम काम समय लेता है, तो 1 की वैल्यू 20 आ गई। तो अब हम निकाल सकते हैं कि ए 20 दिन में करेगा और बी 40 दिन में करेगा, तो टोटल वर्क 40 हमारा आया। क्षमताएं वही रहेंगी, तो 40 वर्क कौन कर रहा है, मिलकर अगर करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, 40/3 दिन में करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, 4 आदमी अथवा 6 लड़के किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। 4 आदमी अथवा 6 लड़के, तो ये इनका रेशियो निकाल लेते हैं 2-3। तो आदमी मैन और बॉयज का रेशियो कितना आ जाएगा, 3:2। इनकी क्षमताओं का रेशियो आ गया। अब क्या कह रहा है, अब हम किसी को ले लेते हैं, 4 को अगर ले लें, 4 मैन, तो मैन की क्षमता कितनी है, 4 × 3, तो टोटल वर्क हमारा कितना, इतना आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 6 आदमी 11 लड़के कितने दिन में करते हैं, तो ये 20 दिन में करते हैं। अभी 20 का गुना और भाई, अब ये टोटल वर्क मेरा आया, क्या आया, अब ये मेरा टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब कुछ कह रहा है सवाल, 6 आदमी और 11 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 4 × 3 20, और m की वैल्यू 3 है, तो 6 × 18 और 11 × 2 22, तो कितना आ जाएगा, 4, 3 और 20 डिवाइडेड बाई 40 आ जाएगा, तो 20 × 2 40, 2 तो 2 3 6 दिन आ जाएगा। कितना आया, 6 दिन में समाप्त हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 16 नंबर हो गया, 16 नंबर है, 15 नंबर हो गया। 16 क्या कह रहा है, 5 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं 5 दिन में कर सकती हैं। तो 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, तो ये काम टोटल हो गया। जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो कुछ कटेगा, 5 से 5 कट गया, 2 3 6, 2 5 10, तो मैन रेशियो वुमन कितना आ गया, 5:3। ठीक है, यहां तक। अब क्या कह रहा है, 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। टोटल वर्क पहले तो निकाल लो, 5 मैन क्रॉस 6, ये हमारा टोटल वर्क है। तो 5 5
क्रॉस 5 क्रॉस 6 टोटल वर्क। अब कह क्या रहा है 5 वुमन, वुमन कितना 3 है, प्लस 3 मैन 5, तो कितना आएगा 5 गुणा 6 डिवाइडेड बाई 5 दिया 15, 5 दिया 15, 15 15 30, 6 पंचे 30, तो 5 ये कट गया। कितने दिन आ गए 5 दिन। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। 17 क्या कह रहा है 3 पुरुष 4 महिलाएं मिलकर 7 दिनों में 3780 अर्जित करती हैं। 3 पुरुष तथा 4 महिलाएं 7 दिनों में 3780 रुपए अर्जित करते हैं। 3780, तो जो रुपए होते हैं उनको हम डिवाइड कर देते हैं। अब बराबर कितना आएगा 11 पुरुष 11 मैन और 13 वुमन मिल करके 8 दिन में कितने रुपए 15,014 अर्जित करते हैं। इतना अर्जित करते हैं। ठीक है, तो अब आगे कुछ और पूछ रहा है। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 से काट दें, 7 पंचे 35 और 4 28, 8 से क्या कटेगा, ये नहीं कटेगा, 4 या 12, 4 या 12, 4 से कट जाएगा 12, 3 4 सत्ते 28, 4 6 24, ये आ गया। 4 से कट गया, फिर अभी 2 से भी कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 188 आ गया। अभी और कुछ कटेगा इधर उधर, 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, ये अब केवल 2 से कटेगा, तो 27 ये आ जाएगा और 2 नेमा 18 और 2 चौके 8, 94 ये आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो गई, तो ये 94 का गुणा इधर हो जाएगा। अब लिख लेते हैं 3 मैन प्लस 4 वुमन गुणा 94 बराबर 11 प्लस 13 वुमन और क्रॉस 27, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा मैन प्लस वुमन आ गई। अब इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा 7, 11 से मैन आ गया, प्लस इसका करेंगे तो कितना आएगा 143 वुमन आ जाएंगे। अब हम घटा लेते हैं, मैन 200 उधर ज्यादा है तो ये 300 है। एक बार फिर देख लेते हैं कितना 13 है, सॉरी ये गलत है, ये सही है। इसमें 13 सत्ते 91 और 13 दूनी 26 और 9 13 दूनी 26 और 9 कितना हो गया 9 6 15 35 वुमन आ जाएगा। बिल्कुल सही है। अब क्या है मैन को उधर कर दें और वुमन को इधर ले आए, तो 376 माइनस 351 वुमन हो जाएंगे बराबर 297 माइनस 282 मैन हो जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? अब यहां से हम लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है, तो ये इसमें घटेगा कितना आएगा 51 9 60 और 10 70, तो 9 6 25 आ जाएगा। 25 वुमन, फिर लिख लेते हैं 25 वुमन बराबर मैन कितना आएगा 82 8
15 महीना आएगा, तो 5 पंचे 25, 5 तिया 15, तो मैन रेशियो वुमन कितना आएगा, मैन रेशियो वुमन बराबर 5:3। यहाँ पर हम लिख लेते हैं मैन रेशियो वुमन 3:5:3 आया, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, टोटल वर्क 3 मैन प्लस 4 वुमन 7 दिन में काम करती हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3780 रुपये बराबर, अब क्या कह रहा है, अब जो कह रहा है अब आएगा 7 मैन और 9 वुमन इतने रुपए कितने दिन में कमाएंगे, तो हमने P दिन मान लिया है यहाँ पर 24 इतना, ठीक है। तो आप सबकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो यहाँ 5 तिया 15 आ जाएगा, यहाँ 3 चौके 12 आ जाएगा, तो 15 5 तिया 15 और 12 गुणा 7/3780 बराबर 35 और प्लस 27/00 और गुणा P, ठीक है। चाहे तो एक जीरो से एक जीरो खत्म कर दें और फिर अब नई लाइन से हेड लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा 27 गुणा 7/37 8 और बराबर ये कितना हो जाएगा 62 124 0 और P, एक जीरो बटा है, 162 गुना कितना होता है 124, ये तो कट गया, 7 पंजे 35 और 7 चौके 28, 27 दूना 54, तो 2 2 कट गया, एक जीरो बचा, तो P बराबर 10 दिन, ये जीरो बचा इधर आ जाएगा तो 10 दिन, हमारा दोस्तों कितना आंसर आया 10 दिन। चलिए, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा पूरा पूरा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है 10 आदमी 15 लड़के किसी काम को 15 दिन में करते हैं। 10 आदमी 15 लड़के किसी काम को 15 दिन में करते हैं। फिर क्या कह रहा है 16 आदमी 20 लड़के 16 आदमी 20 लड़के उसी काम को उससे 3 गुना काम को कितने दिन में करेंगे, उससे 3 गुना काम यहाँ कितना है भैया 1, तो यहाँ 3 काम है, 3 गुना काम कितने दिन में करेंगे, हमने P दिन मान लिया। लेकिन कुछ नीचे उसमें लिखा दे रहा है जबकि 2 आदमी 2 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना 5 लड़के 3 घंटे में करते हैं। 3 आदमी है, चलो कुछ भी लिख ले आगे पीछे, 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं जितना 5 लड़के 3 घंटे में करते हैं। 3 से 3 कट गया, तो मैन रेशियो बॉय कितना आ गया 5:2। ये वैल्यू पुटअप यहाँ कर देते हैं, एम की वैल्यू 5 है, तो एम इसका कितना आ जाएगा 50 प्लस इसका कितना आएगा 30, फिर 15 है बराबर इसका एम 16 80 प्लस ये कितना आएगा और P बटे 3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 80 गुणा 15 बराबर ये कितना 120 बटे 3 गुणा P, तो 1 1 जीरो चला गया, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, तो 15 दूनी 30 बराबर कितना आ गया 30 दिन। कितना समय लगेगा 30 दिन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 18 का।
अब 19 नंबर की ओर चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है, कुछ इस प्रकार है। 19 नंबर, एक आदमी अथवा दो औरत अथवा तीन लड़के किसी कार्य को 44 दिन में करते हैं। एक आदमी, एक औरत, एक लड़का मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? एक आदमी अथवा दो औरतें अथवा तीन बॉय लड़के कितने दिन में करते हैं? कितने दिन बराबर है। तो हमने बताया था इनका रेशियो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। मैन वुमेन और बॉय रेशियो क्या आ जाएगा, 1/2 और 1/3, तो 6 आ जाएगा एलसीएम, तो 1:3 इनका आ जाएगा। तो इनकी क्षमताओं का अनुपात 6:3:2 आया। ठीक है। अब क्या कह रहा है, एक आदमी को ले लेते हैं। एक आदमी किसी काम को 44 दिन में करता है। आदमी की क्षमता कितनी है, 6 से गुणा कर दिया। फिर क्या कह रहा है, एक एक लोग, सब लोग मिलकर के काम, तो सब क्षमताएं हो जाएंगी। 6, 3, 2, तो कितना आएगा, 44 गुणा 6 बटे 6, 3, 9, 2, 11, 11 चौके 44, 6 चौके 24 दिन आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। अब प्रश्न 20 कुछ इस प्रकार है। 20 कुछ इस प्रकार है, देखते हैं क्या कह रहा है। एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, जिसके लिए 900 रुपए मिलते हैं। ए तथा एक सहायक दोनों मिलकर 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं ए और ए प्लस बी। ए किसी काम को 6 दिन में और ये 4 दिन में, तो कितना आ जाएगा, 12 ले लेते हैं। 6 दूनी 12, 4 तीन 12, इनकी क्षमताएं आ गई। तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, 2, बी की कितनी आ जाएगी, 1। ए अगर 6 दिन काम करता है तो उसको कितने मिलते हैं, 900 रुपए। एक दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं, तो इनकी क्षमता कितनी है, इसकी 1 है और टोटल 3 थी, तो 3 3 9, तो ए को मिलने वाले राशि उसमें कितनी है, दोनों अगर मिल करके 900 रुपए कमाएंगे तो 300 उसमें उसका हिस्सा होगा। 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। 21 नंबर कुछ इस प्रकार है, देखते हैं। हरपाल केवल की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल कारीगर है तथा किसी कार्य को 10 दिन में कर लेता है। ये हरपाल हो गया और ये केवल हो गया। 3 गुना कार्यकुशल हरपाल है, किसी कार्य को 10 दिन में, 10 दिन में करता है, तो टोटल काम हमारा आ गया। उसी कार्य को पूरा करने में केवल कितना समय लेगा, एक की क्षमता से करेगा तो 30 दिन लेगा। सिंपल था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। पी तथा क्यू 22 नंबर किसी कार्य को 9 तथा 12 दिन में करते हैं। पी क्यू 9 और 12 दिन में करते हैं, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 4, 12, 3, 36 इनकी क्षमताएं आ गई। किंतु वे पी द्वारा कार्य आरंभ करने के उपरांत बारी बारी से 1 दिन कार्य करते हैं। कार्य कितने दिन में होगा, वो कह रहा है कि पहले पी शुरू करता है, फिर एक दूसरे दिन क्यू करता है, तो 2 दिन में काम कितना हो गया, 7 काम 2 दिन में हुआ। हमें कितना करना है, 36 करना है, 5, तो 5 का गुना इधर भी कर देंगे, तो 35 काम हो गया कितने दिन में, 10 दिन में। अब बचा हमारा काम कितना, एक काम कौन करेगा, अब पी की बारी आई 4 की क्षमता से, तो 10 दिन हो गए, तो एक काम 4, तो 10 सही 1/4 दिन करेक्ट आंसर है। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल कुछ इस प्रकार है।
एक पुरुष तथा एक महिला मिलकर किसी कार्य को 33 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? मैन प्लस वुमन अगर मिलते हैं तो उस काम को 33 दिन में खत्म करते हैं। उनके कार्य करने की क्षमताएं दी हैं। कितना? 14:11। ठीक है, अनुपात में। तो एक महिला को तो टोटल वर्क कितना होगा, तो इनका हमने योग कर लिया, कितना आएगा? 25। तो टोटल वर्क मेरा इतना हो गया। ठीक है, तो एक महिला को उस कार्य को अकेला पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो उनका अनुपात इतना है, तो महिला 11 से भाग दे देंगे। 11 तिया 33, तो 25 तिया 75। 75 दिन महिला को लगेंगे। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा।